Hello friends, welcome to your channel. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही कमेंट और लाइक करके मुझे इनकरेज करते रहिए। तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में सियाओ आके जीचेन को किस करती है। फिर जीचेन कुछ बोलने से पहले ही सियाओ जीचेन को एक चांटा मार के बोलती है, ये टेस्टी नहीं था। और जब फिर से जीचेन को मारने लगती है, जीचेन उसे पकड़ के बेड पे सुला देता है। तभी सेक्रेटरी आके बोलता है, सरकार रेडी। ओह, फिर इन दोनों को इस हालत में देख के वहां से भाग जाता है। सॉरी मैं गलत टाइम में आ गया, ऐसे बोल के फिर सियाओ जीचेन को पकड़ के किस करने लगती है। तभी फिर से उस रूम का दरवाजा ओपन होता है। इस बार जीचेन सेक्रेटरी को सुना देता है, फिर से क्यों आए हो, ये बोल के जब उस तरफ देखता है वहाँ उसे सेक्रेटरी तो दिखता है, उसके साथ उसके माँ पापा और फेई भी थे। दूसरे सीन में पापा जीचेन को एक चांटा मार के बोलते हैं, तू तेरा मंगेतर को छोड़ के किसके साथ घूम रहा है, ये कैसी थर्ड क्लास लड़की को चूज कर लिया तूने। जीचेन के माँ बोलती है, फेई तुम यहाँ रहने आ जाओ तो ये लड़का और किसी के पीछे नहीं भागेगा। जीचेन बोलता है, कोई जरूरत नहीं, मैंने कभी ये लड़की मेरी फियांसे है नहीं बोला है। आप लोगों की जो मन में आता है वो करते रहते हो, और मुझे किसी ने पूछा है मैं क्या चाहता हूँ। पापा चिल्लाते, क्या बोला, फिर से बोल, क्या बोला तूने। इतना शोर सुन के सियाओ जीचेन का हाथ पकड़ के बोलती है, ये दोनों कौन है, क्यों यहाँ चिल्ला रहे हैं, इस घटिया से लड़की के लिए तुम हमसे बगावत करने चले हो। सियाओ ये सुन के उन दोनों पे चिल्लाने लगती है, कौन घटिया, किसे घटिया बोल रहे हो, बोलो तुम घटिया, मैं नहीं। जीचेन उसे शांत करने की कोशिश करता है। ये देख के फेई बोलती है, अंकल आंटी ये लड़की बहुत ज्यादा पी रखी है, मैं उसे दूसरे रूम ले जाती हूँ, मैं उसे बेडरूम को ले जाती हूँ, वो थोड़ा रेस्ट कर लेगी। फिर फेई सियाओ को जीचेन से अलग करके ले जाती है। जीचेन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, तब उसके माँ उसे रोक के बोलती है, चेन थोड़ा देखो फेई को, वो कितनी अच्छी है, इतना होने के बाद भी वो उस लड़की की केयर कर रही है, और तो ऐसे लड़की को छोड़ के इसके पीछे पड़े हो। उसके पापा बोलते हैं, तुम्हारे वाइफ सिर्फ फेई होगी और कोई नहीं। जीचेन ये सुन के गुस्सा हो जाता है। इधर फेई सियाओ को बेडरूम के बदले बाथरूम लेके नीचे बिठा के बोलती है, मेरे जीचेन को मुझसे अलग करोगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पल्ला किससे पड़ी है। और सियाओ के बाल को खींच के गर्दन पकड़ के बाथटब में उसकी सर पानी के अंदर कर देती है। ये करते ही सियाओ फेई को खींच के उसके फेस को पानी के अंदर डाल देती है, फिर उसे बाहर धक्का दे देती है। फेई नीचे गिर के चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। ये आवाज बाहर तक आती है। माँ बोलती है, वो लड़की कहीं हमारी फेई पे अटैक तो नहीं कर दिया। ये सुन के तीनों उस ओर चलते हैं। उधर सियाओ बोलती है, तेरे ड्रग्स के वजह से मेरे साथ जीचेन ऐसा किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के फेई बोलती है, क्या वो तुम हो जो जीचेन को उस दिन सेव की थी। फिर जब तीनों उस रूम को आते हैं, उन्हें देख के सियाओ बोलती है, हाँ तुम सही हो, तुम्हारी उस एक गलती के वजह से तुम्हारी जीचेन अब मेरी है, और मैं आज ही उसे शादी करूंगी। जीचेन सोच रहा था, अरे मैं बोलता था तो ये मना करती थी, अब क्या हुआ। उसके मम्मी पापा भी शौक में आ जाते हैं। जब घर छोड़ते टाइम जीचेन सियाओ को पूछता है, तुम आज क्या बोल रहे थे। सियाओ बोलती है, मुझे सुना है, मुझे जाने दो और जाओ अपने रास्ते में। फिर वो कार से निकल के चली जाती है। उसके बाद सेक्रेटरी बोलता है, बस कहाँ चले। जीचेन तो गुस्सा था, वो उस पे भड़क जाता है, तुझे क्या है, मैं यहीं पे रुकूंगा। उसके बाद उन दोनों के नोकझोंक के बीच सियाओ वापस आके बोलती है, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। जीचेन का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो हाँ बोल देता है। फिर दोनों रजिस्ट्री मैरिज कर लेते हैं। फिर जीचेन सियाओ को पूछता है, तुमने अपने डिसीजन चेंज कैसे और क्यों की।
तो सियाओ उस मार्क्स वाले के बात याद करती है। बीच में जब सियाओ कार से बाहर गई थी तभी उसे फोन आया था उस मार्क्स वाले का। उसने बोला था कुछ भी करो लेकिन जीचेन से दूर मत जाना, तुम्हें किसी भी हालत में जीचेन के साथ ही रहना है। इसीलिए सियाओ लौट के जीचेन से शादी की बात बोलती है। फिर सियाओ बोलती है मैंने सोचा ये गुड आइडिया होगा मेरे और तुम्हारे लिए। ये सुन के जीचेन उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेके जाता है और उसके साथ वाइन पी के दोनों शादी का जश्न मनाते हैं। तभी एक और लड़की आके बोलती है अरे जीचेन तुम यहाँ, और ये कौन है? सियाओ बोलती है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। ये सुन के वो लड़की बोलती है जीचेन तुम्हारा टेस्ट इतना चेंज कैसे हो गया? मुझे याद है कितनी सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल थे और तुम इसी लड़की से शादी कर लिए। फिर सियाओ को पूछती है तुम एक बात बताओ, तुम जीचेन को किस मेथड से सीड्यूस किए, मुझे भी थोड़ा बता दो। सियाओ बोलती है अच्छा ये जानना है तो सुनो, और उसके बाद उस लड़की के ऊपर वाइन फेंक देती है। वो लड़की चिल्लाती है ये तुमने क्या किया? सियाओ बोलती है तुमने तो कहा बताने के लिए तो मैं बता दी। वो लड़की बोलती है जीचेन देखो ये क्या कर रही है। जीचेन स्माइल करते हुए सियाओ को बोलता है मैडम थोड़ा कूल रहो। ये सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों वाइन पीते हैं। फिर वो लड़की फोन करके बोलती है हेलो मिस फेई, इस लड़की से डील करना इतना आसान नहीं होगा। फेई उधर और फोन कट कर देती है। आगे फेई और क्या क्या करेगी अपने जीचेन को सियाओ से अलग करने के लिए, देखते हैं अगले एपिसोड में। ड्रामा कैसा लगा जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।